हेलो गाइस, मैं डॉक्टर गौरव यादव ई आचार्य के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों हम कुछ यहाँ से बेसिक टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों जो आपको क्लास 9-10 लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, ये कह ले, और भी बहुत सारी बेसिक लेवल पे चीजें डिस्कस की जाती हैं। वही सारी चीजों को हम एक बार फिर से यहाँ पे मेमोराइज कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे ट्रिक्स और सारे फंडे की बच्चों यहाँ पे जरूरत होने वाली है। आपके चैप्टर में ये सारी चीजें दी हुई हैं। क्लास 11 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें वो सारी चीजें दी हुई हैं। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो, कि जिससे ये ना लगे कि सर ने ये तो बताया ही नहीं है। ये चीज अच्छा इतना बेसिक था कि क्लास 8 में पढ़े थे, अब यहाँ पे दिया हुआ सर ने क्यों नहीं बताया। बहुत सारे टीचर हैं बच्चों, आप ये लोग आप अगर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो इसमें ये भी है कि बहुत सारे टीचर हैं जो इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे इतनी छोटी सी चीज है, जोड़ घटाव गुणा भाग की चीज है, इसमें क्या बताना है, बच्चा तो करके ही आया, क्लास 5-6 से ही जोड़ घटाव गुणा भाग करके आ रहा। लेकिन नहीं बच्चों, उनका कुछ प्रॉपर फंडा है, कुछ प्रॉपर तरीके से है। हम जानते हैं, हम मानते हैं कि बच्चे जोड़ घटाव गुणा भाग जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन डेसिमल का, दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग, वो कुछ बेसिक बच्चों न्यूमेरिकल ट्रिक्स हैं, यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमसे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला सेशन। तो कैसे है कि जोड़ घटाव या गुणा भाग, इसमें बच्चों आप बात करेंगे हम आपके न्यूमेरिकल ट्रिक्स के से रिलेटेड। क्या बात करेंगे? न्यूमेरिकल ट्रिक्स। न्यूमेरिकल ट्रिक्स किससे? इसके न्यूमेरिकल ट्रिक्स में। तो सबसे पहले बच्चों न्यूमेरिकल ट्रिक्स में मैं एक चीज बता दूं, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से ध्यान रखेंगे बच्चों, ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हम कहाँ खिसकाते हैं, पॉइंट को राइट साइड ले जाते हैं, तो 10 की पावर माइनस निगेटिव में वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और अगर इस साइड ले जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम पॉइंट को लेके जा रहे हैं, पॉइंट को खिसका रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे चीज दी हुई है कि 2.075 गुणे 10 की घात 3 दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ, और इसको लिखना है बच्चों, लिखना है क्या? 207.5। अब इसकी पावर में क्या इंक्रीमेंट होगा, पावर कैसे घटेगी बढ़ेगी, यहां पे हम चीज यहाँ पे बताने वाले। तो हमने क्या बताया? हमने बताया 10 की पावर निगेटिव में वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम इस तरफ जाएंगे, 2 पॉइंट कितने, तो इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 10 की पावर 3, ठीक। 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 3। तो अब बच्चों क्या होगा, ये 207.5 गुणे 10 की घात 3 में से बच्चों, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 10 की घात हम 1 रखेंगे। तो ये जान लीजिए किसी भी वैल्यू की अगर पावर 1 है, किसी की वैल्यू को, तो वही वैल्यू होती है। जैसे 10 की पावर 1 हम लिखें तो 10 ही माना जाएगा, 2 की पावर 1 लिखें तो ये क्या लिखेंगे? 2 ही, यहाँ पे ये 10 लिखेंगे। तो इस तरह से अगर किसी की भी वैल्यू लिखे, उसकी पावर 1 है तो वो वही। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों। अगर हम किसी की पावर 10 की पावर 0 रख दें, किसी की पावर 0 का क्या मतलब है? तो बच्चा कहता है किसी की पावर 0 का मतलब 0 हो जाता है। सिंपल सी बात है, बच्चा यही कहता है कि आपके लेवल पे चीजें यही पता होंगी कि अगर हम 10 की पावर 0 रखे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? 0 हो जाता है। नहीं बच्चों, किसी की पावर, ध्यान से आप ये मान लीजिए, ये जान लीजिए, आज से आप ये पहचान लीजिए कि अगर किसी की पावर 0 है, किसी की पावर 0 हमने रखा, मान लेते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो 5 की पावर का 0 का मतलब क्या होता है? 1, ठीक। 1000 की पावर अगर हमने 0 कर दिया, 1000 की पावर 0 का मतलब 1। किसी की भी पावर 0, ABCD में से A की पावर 0 का मतलब 1। तो ये जान लीजिए कि किसी भी वैल्यू की पावर, किसी की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हाँ, अगर किसी की पावर 1 लिखी हुई है, किसी की पावर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ। किसी की पावर जैसे 100 की पावर 1,
100 की पावर 1 का मतलब 100 होता है, ठीक है। b की पावर 1, b की पावर 1 का मतलब b क्या होगा, b, ठीक है। तो यही चीज हम आपको बताने के लिए आ जाए हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पढ़े हैं, सीखे हैं, जानते हैं, सब कुछ पता है बच्चों, बट एप्लीकेशन उसका नहीं पता। हम यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अप्लाई कराने के लिए आए हैं। तो किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू, हाँ अब फिर से वही चीज, कुछ भी याद रहे या ना रहे बच्चों, आपको ये वाला पॉइंट, ये वाली टेबल एक बार हमेशा याद रखनी है कि अगर हमने पॉइंट लिया, पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट से अगर हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट दाहिनी तरफ ले जाते हैं, या 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक दाहिनी तरफ ले जाते हैं, तो उसकी उतनी ही वैल्यू निगेटिव में बढ़ जाएगी, निगेटिव में पावर आ जाएगी। और अगर बाईं तरफ ले आते हैं तो उतनी वैल्यू पॉजिटिव में बाईं तरफ आ जाती है। ये अगर आपने ध्यान कर लिया तो जीवन में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ट्रिक्स में ये चीजें कभी गलत नहीं होंगी, पावर से रिलेटेड कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों, अगर आपने ये जान लिया, पहचान लिया, ध्यान दे दिया तो। चलते हैं दूसरा एग्जांपल इसी पे लेते हैं, कैसे, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है बच्चों कि अगर वैल्यू लिखी हुई है 0.0259 इंटू 10 की पावर -7। अब हम ये चाह रहे हैं या ये सिग्निफिकेंट फिगर ये कह रहा है कि चीजें आपको एग्जैक्ट पावर में लिखनी है, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट अगर हमें लिखनी है, क्या लिखना है, 2 की पावर में 2.59 लिखना है। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आगे 0.1 कुछ भी लगे, 2.59 लिखना है। तो इसको हम कितना अंक लेके जाएं, यहाँ दो कदम हम और बाएं दाहिने साइड में जाते हैं, इस तरफ जाएंगे तो पावर में 10 की पावर -2 में वैल्यू बढ़ेगी, तो वही है इंटू 10 की पावर -2 गुणे 10 की घात -7। ये दोनों ध्यान रखेंगे। अब ये दोनों बच्चों मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, आपका ये दोनों वैल्यू मिलके क्या हो जाएगी, 9। तो फाइनल आंसर जो आएगा 2.59 गुणे 10 की घात -9। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। कुछ इस तरह से आपको ट्रीट करना है। अगला क्वेश्चन बच्चों इसी में, अगला एग्जांपल कैसे हम अप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 3, अगर हमने लिख लिया 2705.935 गुणे 10 की घात 2, ठीक। अब इसकी पावर को बच्चों क्या करनी है, इसकी पावर को हमें क्या करना है, ये 2 इसके फॉर्म में लेना है कि 2.075935 गुणे, अब कितना अंक हमने इसको बाएं साइड में ले आए हैं, दशमलव को 1 1 2 3 अंक हम दशमलव को बाएं साइड में ले आए हैं बच्चों, तो 10 की घात +3, ध्यान रखेंगे +3 गुणे 10 की घात 2, 3 2 मिलके, ये दोनों बच्चों मिलके क्या हो जाएंगे 5, 3 2 5। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2.07593 गुणे 10 की घाते 5, ये आपका फाइनल है। तो इस तरह से कुछ हम ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे बच्चों, ट्रिक्स को बताते हुए चलेंगे, चीजें यहाँ तक क्लियर रखें। इसके आगे और भी बच्चों छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो हम चल रहे हैं, डिस्कस करते हैं। पहले तो चीजें आप दशमलव वाली समझ जाइए कि हमने अगर दशमलव लगा दिया, ये है आपका दशमलव, ये क्या है, दशमलव। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लीजिए, दशमलव है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट, कोई भी पॉइंट लगा हुआ। अब इस पॉइंट से हम जितना अंक दाहिनी साइड जाएंगे उतनी ही वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव में बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट से, इस दशमलव से हम जितना अंक बाएं साइड में जाएंगे उतनी वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी। तो बस यही सिंपल सा फंडा अपनाना है। अगर ये चीज आप सीख गए तो आपको जीवन में इस तरह के टॉपिक में, इस तरह के क्वेश्चन में कभी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये तो आपने जान लिया कि हम दशमलव को आगे पीछे करते हैं तो कैसे चीजें बदलती हैं, पावर कैसे घटती या बढ़ती है। दशमलव को अगर हम दाहिने साइड में ले जाते हैं तो 10 की पावर निगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी, अगर हम बाएं साइड में ले जाते हैं 10 की पावर पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ती चली जाती है बच्चों। बहुत बढ़िया, चलते हैं इसी के आगे बात करते हैं, इसी के आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या है इस टॉपिक में, अगले में
अगले टॉपिक में बच्चों हम बात करेंगे गुणा। 3-4 चीजें हैं, जोड़, जोड़ना, घटाना, घटाना, गुणा करना, गुणा करना और भाग देना, भाग दे, जोड़ घटाओ गुणा भाग। तो ये जो 4 चीजें हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि ये जो 4 चीजें हैं सर ऐसा क्यों बता रहे हैं, जैसे लग रहा है हम कक्षा 1, 2, 3 में पढ़ रहे हैं। कैसे लग रहा है हम कक्षा 1, 2, 3 में पढ़ रहे हैं, ऐसा सर हमें ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बच्चों, हम ये जान रहे हैं आपको सब कुछ आता है, लेकिन कुछ बारीकियां जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप जान लीजिए। आप बहुत टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं हमारे, बहुत बढ़िया सब परफॉर्मेंस ना हमारे देश के यंग टैलेंटेड और डायनेमिक जो भारत है वो हमारे सामने मौजूद है बच्चों। यही भारत आगे चल के अपना फ्यूचर देने वाला है इंडिया को, यही सारी चीजें अपने फ्यूचर को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां आपसे ना हो, छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ ये कि आप आगे चल के कोई भी पॉइंट हो उसमें मिस्टेक्स ना हो। गलती ऐसे पढ़ाई करो बच्चों, ऐसे पढ़ाई करो कि गलती करना ही भूल जाए, या यो कहें कि भूलना ही भूल जाए। कोई चीज भूल रही हो उसको ही भूल जाए कि हमें भूलना है, ये भूल रही है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से चीजों को जानना है कि भूलना ही भूल जाए। तो ये है हमारी सिंसियरिटी होनी चाहिए। चलते हैं, सबसे पहले गुणा के ऊपर ध्यान देते हैं बच्चों। सबसे पहले चीजें हम लेते हैं गुणा वाली। सबसे पहले गुणा पे ध्यान देते हैं, क्या है मल्टीप्लिकेशन। अगर हम बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। और वही कह रहा हूं बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन वो याद कर ले तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब हिंदी में होता है गुणा। ये चीजें बार बार नहीं बताई जाएंगी, गुणा गुणा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन तो एक बार अगर लिख दिया जा रहा, बता दिया जा रहा तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करें। तो चीजें आप बच्चों याद रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। गुणा करना तो आप लोग जानते ही होंगे, गुणा करने के लिए चीजें सही है कि कैसे गुणा किया जाता है बच्चों। इसमें गुणा करने के लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2.5 गुणे 10 की घात -3, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.2 इंटू 10 की पावर 3 से। ध्यान रखेंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। अब इस एग्जाम्पल में 2.5 का गुणा करना है, 10 की घात -3 है, और 2। अब यहां तक अगर ये ना होता, ये चीजें ना होती तो आप आसानी से कर ले जाते कि 2.5 में 25 दूना 50, ठीक है, 0.5 आंसर आएगा, तो ये आप आसानी से करके बता देते। लेकिन हाँ, साथ में चीजें और भी डेवलप हो गई, 10 की घात -3 और 10 की घात 3 भी दिया हुआ। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, इसका आप इसके गुणा के बारे में ध्यान देंगे, इसके बारे में चीजें कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, करना ये है कि 2 × 5 = 10 और 2 दूना 4 1 5, ठीक है। अब कितने पॉइंट 1 2, अब ये यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पे दशमलव लगा दिया, 2 नंबर पे इधर से काउंट करेंगे 1 2, 2 नंबर के बाद दशमलव हमने लगा दिया क्योंकि 2 पॉइंट के बाद दशमलव है यहाँ पे, दोनों को जोड़ के बच्चों। अब गुणे 10 की घात कितना लिखेंगे, ये 3 और -3 मिल गए, कितना हुआ 3 और 3 -3, तो 3 -3 ये मिलके हुआ 0 बच्चों। तो 3 और -3 0 का मतलब, बहुत सारे बच्चे इसकी पावर 0 का मतलब क्या लिख देते हैं। अब यहाँ पे जब लिखा जाएगा तो बहुत सारे बच्चे इस तरह से करते हैं 0.50 गुणे, अब इसकी पावर 0 का मतलब क्या लिख देंगे, ये 0 हो गया। तो अब 0 का मतलब सब कुछ 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं है लाल। क्या करते हैं फिर, क्या करेंगे सर, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे बताएंगे। अब ये कहेंगे 0.50 इंटू 10 की पावर या 10 की घात, 10 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो इस पॉइंट को लेके यहाँ चले आए, पॉइंट लेके चले आएंगे तो क्या लिखेंगे, पॉइंट लेके वहां चले जाएंगे तो 5.0 5.0 गुणे 10 की घात -1, 10 की घात -1, अभी मैंने ऊपर बताया था -1 और +1 की कहानी। तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से चीजें हम कुछ आगे भी डेवलप करने वाले हैं, चीजों को आगे भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे भी देखते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल और लेते हैं, चलते हैं सर, कुछ गुणा किया जाए।
कैसे गुणा करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल दिया हुआ 7.59 गुणे 10 की घात -2 और 0.05 गुणे 10 की घात -7 ये दिया हुआ है बच्चों। अब इसको क्या करना है? तो सबसे पहले जो हमें गुणा करना है, सबसे पहले इन दोनों को का गुणा कर लें, उसके बाद हम दशमलव पॉइंट वाली चीजों को तो 5 का 9 में गुणा करेंगे, 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 का 7 में गुणा करेंगे। तो कैसे चीजें हम करेंगे? 5 9 45 और 5 5 25, 5 9 45 के 5 हासिल आवा 4 और 5 5 25, 25 4 25 और 4 कितना हुआ? 29 का 9 हासिल आवा 2। अब 2 5 7 35 और 2 मिलके 37 हुआ, 37 हुआ। अब देखो बच्चों दशमलव कहाँ लगना है? 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगना है। तो काउंट हम कहाँ से करेंगे? दशमलव को लगाने के लिए काउंट हम करेंगे पीछो साइड से, 1 2 3 4। तो 4 अंक के बाद यानी कि दशमलव कहाँ लगना है? इस पॉइंट पे। तो दशमलव बच्चों हमने इस पॉइंट पे लगा दिया। तो इस पॉइंट पे जब दशमलव लग गया 0.3759 गुणे 10 की घात। अब ये -2 है, ये -7 है। ये बच्चों जो सम आपस में गुणा करते टाइम जो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू निगेटिव में होते हैं वो आपस में निगेटिव में जुड़ जाते हैं, और जो पॉजिटिव तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस प्लस आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, माइनस और माइनस का गुणा माइनस होता है, प्लस और प्लस का गुणा, ये सारी चीजें तो आप जानते ही हैं, बहुत टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ ये आपको जाननी चाहिए। तो ये हो गया बच्चों ये 10 की घात -9। अब क्या करेंगे सर? इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, हम इस 3 को इधर ले जाना चाह रहे हैं। तो लिखना हमारा फाइनल आंसर जो आना चाह रहा 3.795 गुणे 10 की घात गुणे 10 की घात। अब -1 एक अंक दशमलव ले गए और 10 की घात -9 पहले से है, तो कितना आ जाएगा? 3.795 गुणे 10 की घात -10। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम एक एक चीजों के न्यूमेरिकल टेक्स्ट पे न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। तो गुणा वाले चीजों को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे बच्चों, ये सारी चीजें आसानी से सॉल्व होती चली जाएंगी। अब इसी तरह से हम भाग वाले टॉपिक को देखते हैं। उसमें क्या है? डिवीजन। डिवीजन क्या बोलते हैं उसे? एक तो हो गया मल्टीप्लिकेशन गुणा, दूसरा है डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होगा? भाग। भाग वाला टॉपिक। भाग के लिए क्या करेंगे बच्चों? भाग के लिए हमें जानना है चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। भाग तो जानते ही हैं, भाग करना सब लोग जानते हैं, वो चीजें हमें नहीं बतानी है, हमें दशमलव वाले भाग के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो जैसे 525.75 गुणे 10 की घात -3 दिया हुआ। अब इसका डिवीजन 0.05 गुणे 10 की घात -2 से करनी है। ये बच्चों आपके सामने दिए। बहुत सारे बच्चे सर खुजा रहेंगे, सर ये क्या दे रहे हैं, हम भाग कर रहे हैं, सिंपल भाग बता देंगे, सिंपल भाग करना सीख लेंगे, लेकिन ये सब दशमलव बच्चों यही सारी चीजें न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ने। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं लंबा लंबा क्वेश्चन देख के कहते हैं हमें न्यूमेरिकल करना नहीं आता, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस 5 को हम क्या करेंगे, दशमलव को इधर लाएंगे 2 अंक। तो जब दशमलव को 2 अंक इधर लाएंगे तो -2 में वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसको वैल्यू बच्चों हम दशमलव में इधर लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? -2। ठीक, -2 वाली वैल्यू जब बढ़ गई बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इधर से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, किसको? इसको इधर से कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ। ठीक, अब ये 10 की घात -2 और ये 10 की घात -3। अब ये जो वैल्यू 10 की घात -2 ऊपर जाएगी बच्चों तो ये बन जाएगा 10 की घात 2। अगर डिवीजन में वैल्यू ऊपर से नीचे जाती है तो वो 10 की जो साइन होता है वो बदल जाता है, धन का ऋण, ऋण का धन हो जाता है। अब हमें कैसे लिखना? अगले स्टेप पे 5 2 5 7 5, इसको डिवाइड करना है 5 से और गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात -3 ये दिया हुआ है। अब इन दोनों का मतलब अगर हम डिवाइड करें बच्चों तो कुछ इस तरह से आना चाहिए, 5 1 के 5
5 1 5, 2, 5 25 25, ठीक है। फिर आया 5 1 5, 2, 5 25 25, 1515, ये फाइनल आंसर 1515 गुणे 10 की घात -1। अब बच्चों 10 की घात -1 का मतलब क्या हुआ? 10 की घात -1 का मतलब कि हम अगर -1 की पावर हटा रहे हैं तो दशमलव, देखो दशमलव कुछ यहाँ होगा, दशमलव को यहाँ से उठा के इसके पास रखना, एक अंक घटाना, तो 1051.5, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपने सिंपल भाषा में बात करें तो इस तरह से फाइनल आंसर की हमें मिल जाएंगे, फाइनल आंसर हमें जरूरत पड़ जाएगी। तो बच्चों कुछ इस तरह से ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन आपके एनसीईआरटी में दी हुई चीजें हैं, आपकी एनसीईआरटी का ये टॉपिक है बच्चों, आप ही की एनसीईआरटी का ये चीज दिया हुआ। तो चलते हैं कुछ और भी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं इसी में भाग वाले टॉपिक में। भाग वाले टॉपिक का क्या है बच्चों कि भाग वाले टॉपिक में कुछ चीजें आसानी से निकल के आ जाती हैं, चीजें आसान हो जाती हैं, टॉपिक आसान हो जाते हैं। जैसे ये 2.7 का डिवीजन अगर कर दिया 0.3 से, और इसको अगर हमने देखा बच्चों तो 10 की घात -3 और +4 गुणे 10 की घात -3 और गुणे 10 की घात 4 यानी कि +4। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करें बच्चों, देखिए कितने लोगों का आंसर आ जाता है, जल्दी से अपना आंसर बताएंगे। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कितने लोगों का आंसर कितना आता है। ठीक है, गुड बेटा। चलो हम इस टॉपिक को देखते हैं, आप लोग सॉल्व करते रहिए, जिसका आंसर आ जाएगा वो जल्दी से कमेंट करके बताएगा। अब चीजें क्या करनी है कि 2.7 बटे 0.3, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में अब ब्रैकेट में ऊपर वाले में 10 की घात -3, और ये अगर बच्चों ऊपर जाता है तो गुणा हो जाता है 10 की घात माइनस, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाती है एकदम से चेंज हो जाती है, वैल्यू क्या हो जाती है एकदम से बदल जाती है, 10 की घात माइनस। अब अगले स्टेप में अगर हम बात करें तो इसमें ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कौन कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट, ये 7, ये 3 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 3 1 के 3, 3 9 27, तो 9 गुणे 10 की घात -3 -4, ये आपस में क्या होते हैं बच्चों जुड़ जाते हैं, तो -3 और -4 मिलके क्या हो जाएंगे 7, तो 9 गुणे 10 की घात -7 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर बच्चों, आ जाएगा ये 10 की घात -7 जो है वो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आता है। तो इस तरह से बच्चों गुणा भाग जोड़, अब जोड़ के टॉपिक में बच्चों थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। चलो यहाँ तक ठीक था, हम लोगों ने गुणा किया भाग किया, लेकिन जोड़ वाले टॉपिक में, जोड़ने और घटाने वाले टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। वो क्या दिक्कत होती है बच्चों? हाँ, जोड़ने के लिए अभी मैं आपको चीजें आगे बताऊंगा, जब जोड़ता है बच्चा तो उसके मन में चीजें क्या रहती हैं, बट फिर भी एक टॉपिक यहाँ पे एक चीज और बता दे रहा हूं। जैसे भाग वाले में, तो भाग में बच्चों ये दशमलव चाहो तो यहाँ से हटा सकते हैं या फिर वैल्यू को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आपस में डिस्कस की जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं। अब इसके बाद का टॉपिक बच्चों घटाने और गुणा करने वाला, जोड़ने और घटाने वाला, ये थोड़ा सा है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी टॉपिक ये बता दे रहा हूँ, गुणा और जोड़ने वाला। जोड़ना कैसे? जोड़ने के लिए बच्चों जैसे आप लोग सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, 2.759 गुणे 10 की घात -3 और एक है 0.7, इसको जोड़ना 0.705 गुणे 10 की घात -2। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे, अगर इस ये क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करो, कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से बताएंगे कितने लोग? बहुत सारे बच्चे के मन में जब ये जोड़ना शुरू करते हैं तो ख्याल क्या आता है, जरा गौर से सुनिएगा। ख्याल क्या आता है कि सर हम देखिए हम कैसे आंसर लगाते हैं। हाँ, 9 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 7 5 में 0 5 1 6 हो जाएगा, 7 7 14 और 2 और 0 दो देंगे तो 3, तो यहाँ पे 3.464 और गुणे 10 की घात -5। बहुत सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा आंसर ये बहुत सेटिस्फाइड, वेल सेटिस्फाइड, अपने आप को एकदम महाराजा समझ रहे होंगे
कि हाँ ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल गधे हो, बिल्कुल गधे हो एकदम से। क्या है इसमें करना, क्या है? अरे भैया यहाँ पे ये पावर जब तक बराबर नहीं होगी, ध्यान रखना, जोड़ने में और घटाने में ये चाहो तो नोट करके लिख लो, जोड़ने में और घटाने में पावर बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये रूल है बच्चों, जोड़ने और घटाने में पावर समान होनी चाहिए। तो क्या पावर समान है? 10 की घात -3 या 10 की घात -2 है, तो या तो क्या करें, इस 10 की घात -3 को हम किस में कन्वर्ट कर दें, 10 की घात -2 में। तो -2 में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए इस पॉइंट को एक न पॉइंट यहां जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को एक अंक पीछे खिसकना पड़ेगा, यानी कि बाएं साइड में, और इसको या तो इसकी पावर को 10 की घात -3 कर दें। तो 10 की घात -3 करने के लिए बच्चों इसकी पावर को एक पॉइंट इधर करना पड़ेगा। तो सुटेबल कौन सा है? ज्यादा आसान है कि हम नीचे वाली की पावर को 10 की घात माइनस, तो हम फिर से लिखेंगे 2.759 गुणे 10 की घात, ऊपर वाले को ऐसे रहने दीजिए, इसको हमें चेंज करना है। कैसे करेंगे? इसको हमें बदलना है नीचे वाले को, कैसे? प्लस में ये क्या करेंगे, 7.05, अब आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। ये 10 की घात -3 हुआ। अब ये जब 10 की घात -3 हुआ बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तब यहाँ पे चीजों को आसानी से देख सकते हैं, चीजों को आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9, 5 5 10, 7 1 8 और 7 2 9 1 10, कितना हुआ? एक, कितना हुआ बच्चों? ठीक है, ये हुआ 3 अंक के बाद दशमलव लगना, तो 10 यहाँ पे हुआ, तो 3 अंक के बाद ये दशमलव लग गया, 3 अंक के बाद, और गुणे 10 की घात -3, तो 10.809 गुणे 10 की घात, ये आपका फाइनल आंसर आया। ये आंसर आया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये वाला बच्चों, ये वाला आपका आंसर जो है, ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये वाला ज्यादा सही है, ये सही है, ये एक्यूरेट है, ऊपर वाला गलत है। ध्यान है दोनों में क्या चीजें सिमिलैरिटी है, ये देख रहे हैं दोनों में क्या चीजें हैं। हमने यहाँ पे पावर, ध्यान रखना, पावर का क्या, पावर बराबर होनी चाहिए। तो यही चीज आपको घटाने में भी इस्तेमाल करना। घटाने के लिए बच्चों पावर समान होनी चाहिए। हम सिर्फ इतना बताने के लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जोड़ना घटाना नहीं आता, आपको आता है, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन बस पावर में आपको दिक्कत होती है। पावर में ये बहुत सारे बच्चे, सारे बच्चों तो नहीं, कुछ बहुत सारे बच्चे ऊपर नीचे करते। तो ये चीज जोड़ने और घटाने में पावर जो है वो बराबर होनी चाहिए। इसको मार्क करके स्टार बना के बच्चों लिख लीजिए, चाहे नोट करके। ये कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं जिनको लिखाने की, जिनको बताने की जरूरत होती है। तो ये चीजें आप बराबर नोट करते रहा करिए कि पावर जो है वो बराबर होनी चाहिए। कब? जब हम जोड़ रहे हो या घटा रहे हो। यही सारी चीजें बच्चों जोड़ने और घटाने में फॉलो करना। तो यही कुछ बेसिक फंडा हमें आपको बताना था, बेसिक ट्रिक्स हमें आपको देने थे, जिसके बिहाफ पे हम आपसे जोड़ने और घटाने की बात करें। कहो तो एक क्वेश्चन हम घटाने वाला भी कर दें, चलिए घटाने के लिए भी यूज कर देते हैं, इसको यहीं रहने दें। ठीक है, घटाना नहीं तो कहेंगे सर जोड़ना सिखा दिए, घटाना तो बताया ही नहीं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे 3.759 गुणे 10 की घाते 3 और 0.059 गुणे 10 की घात 5, इसको माइनस करना। अब माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट को बच्चों, अब हमें पॉइंट कहां ले जाना पड़ेगा? पॉइंट को
पॉइंट को यहाँ ले जाना पड़ेगा, 2 पॉइंट। तो जब 2 पॉइंट पीछे जाएगा तो ये नीचे 10 की पावर -2 में वैल्यू और बढ़ेगी, तो 10 की ये दोनों वैल्यू के क्या हो जाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 की घात 3 निकल के आएगी। हमें यही तो चाहिए था, पावर ये ऊपर भी 10 की घात 3 नीचे भी 10 की घात 3 हो जाए, जिससे हम पावर बराबर हो जाए, बाकी का क्रियाकलाप हम आसानी से आगे कर सकें। तो 3.759 और -5.900 उन गुणों की पावर 3 गुणे 10 की घात 3, ये ठीक है। अब यहां तक आ गए। अब सबसे पहले तो घटाने के लिए पावर उतार लेंगे। अब निगेटिव में वैल्यू आएगी, कैसे, ऊपर से घटा रहे हैं तो पावर इसकी ज्यादा है, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी बच्चों आएगा वो निगेटिव में ही वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें ये वाला टॉपिक हमें इस पे फोकस करना है, इस चीज को फोकस करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चीजों को ज्यादा में से कम घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर कर देंगे 5 वाला, तो ये वैल्यू 5 वाली ऊपर कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। तो 9 0 में से 9 गए 1, और यहाँ 5 में से 0 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 7 गए 2, 5 में से 1, तो -1.241 गुणे 10 की घात, ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों छोटे छोटे टॉपिक के लिए हम आपको कुछ न्यूमेरिकल ट्रिक्स भी लेके आए। सिग्निफिकेंट फिगर बताना बच्चों रह गया है, सिग्निफिकेंट और कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो वो रह गए, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, जुटे रहिए, बने रहिए ई आचार्य प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।